कल्पना कीजिए, एक इंसान अपने जीवन के आखिरी क्षणों में है। सांसें धीरे धीरे चल रही हैं, आंखों के सामने पूरा जीवन घूम रहा है, और उसी समय वो व्यक्ति अपने होठों से एक शब्द बोलता है, राम, या कृष्ण, या नारायण। क्या आपने कभी सोचा है उस एक नाम का असर क्या होता है? क्या सच में भगवान का नाम लेने से मृत्यु आसान हो जाती है? क्या सच में इससे पाप नष्ट हो जाते हैं? और क्या सच में इससे यमदूत भी पास नहीं आते? आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण का वह गहरा रहस्य जो बहुत कम लोगों को पता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है कि मृत्यु का क्षण इंसान के पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है, क्योंकि उसी क्षण यह तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा या मोक्ष। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय पास आता है तो इंसान का शरीर कमजोर होने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं और मन बहुत बेचैन हो जाता है। उस समय कई लोगों को अपने किए हुए कर्म याद आने लगते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग रोने लगते हैं और कुछ लोग भगवान को याद करते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि जो इंसान मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, उसके साथ कुछ अद्भुत होता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, तो उसकी चेतना सीधे भगवान की ओर जुड़ जाती है। उस समय मन के सारे डर धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के आसपास एक दिव्य ऊर्जा बन जाती है। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आ पाती। और सबसे बड़ी बात, कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को लेने के लिए सिर्फ यमदूत नहीं आते, बल्कि कभी-कभी भगवान के दूत भी आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत उन आत्माओं को लेने आते हैं जिनके कर्म भारी होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर भगवान को याद करता है और मृत्यु के समय भी भगवान का नाम लेता है, उसकी आत्मा अलग मार्ग पर जाती है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर मृत्यु के समय भी शांति दिखाई देती है, क्योंकि उसका मन डर से नहीं, भक्ति से भरा होता है। एक प्राचीन कथा भी है। एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में कई गलतियां की थीं, लेकिन जीवन के आखिरी समय उसने भगवान नारायण का नाम लिया। कहा जाता है कि उस एक नाम ने उसकी आत्मा को बचा लिया, क्योंकि भगवान का नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वह एक दिव्य शक्ति होती है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि मृत्यु के समय इंसान की चेतना बहुत संवेदनशील होती है। उस समय जो भी विचार मन में आता है, वही आत्मा की दिशा तय करता है। अगर उस समय मन में डर हो तो आत्मा भ्रमित हो सकती है। अगर उस समय क्रोध हो तो आत्मा भारी हो जाती है। लेकिन अगर उस समय भगवान का नाम हो तो आत्मा को रास्ता मिल जाता है। कहा जाता है कि भगवान का नाम एक दीपक की तरह होता है। जब जीवन अंधेरे में होता है तो वही नाम रास्ता दिखाता है। इसीलिए संत और महात्मा हमेशा कहते हैं, जीवन में जितना हो सके भगवान का नाम लो, क्योंकि जो आदत जीवन भर बनती है, वही आदत मृत्यु के समय भी साथ रहती है। अगर इंसान ने जीवन भर भगवान को याद नहीं किया, तो अंतिम समय में अचानक याद करना आसान नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति रोज भगवान का नाम लेता है, उसके लिए यह स्वाभाविक हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान का नाम लेने से 3 बड़ी चीजें होती हैं। पहली, मन का डर खत्म हो जाता है। दूसरी, आत्मा को सही मार्ग मिलता है। और तीसरी, पापों का बोझ हल्का हो जाता है। इसीलिए कई संत कहते हैं कि भगवान का नाम सबसे बड़ा सहारा है। जब मृत्यु का समय आता है तो धन काम नहीं आता, शक्ति काम नहीं आती, पद और प्रतिष्ठा भी काम नहीं आती। उस समय अगर कुछ काम आता है तो वह है भगवान का नाम। गरुड़ पुराण का एक और रहस्य कहता है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति राम या नारायण का नाम लेता है, उसकी आत्मा को बहुत कम कष्ट होता है। उसकी यात्रा आसान हो जाती है, क्योंकि भगवान का नाम आत्मा के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। इसीलिए पुराने समय में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती थी, तो उसके पास लोग बैठकर भगवान का नाम लेते थे। राम नाम सत्य है, नारायण हरि, हरे राम हरे कृष्ण, ताकि उस व्यक्ति का मन भगवान में लगा रहे। गरुड़ पुराण हमें एक गहरा संदेश देता है।
मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना कोई जादू नहीं है। यह एक आदत का परिणाम है। अगर जीवन में भगवान को भुला दिया तो अंतिम समय में याद करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर जीवन में भक्ति रही तो अंतिम क्षण में भी वही नाम निकलता है। और शायद इसी कारण महान संत हमेशा कहते हैं, ऐसा जीवन जियो कि अंतिम सांस लेते समय भगवान का नाम अपने आप निकल जाए। तो सवाल यह है, क्या हम अपने जीवन में भगवान को याद करते हैं? क्या हम रोज कुछ समय भगवान के नाम के लिए निकालते हैं? क्योंकि कोई नहीं जानता मृत्यु का समय कब आएगा। लेकिन अगर उस समय हमारे होठों पर भगवान का नाम हो, तो शायद हमारी आत्मा की यात्रा आसान हो जाए।